Trigonometric functions. Last we did it all the theoretical part of inverse trigonometric function about the graphs, domain, and range. So one more thing, this video I try to mix up in a mix up the language like Hindi as well as English, so that those who don't know a little bit those who know a little bit Hindi also they can get the things properly. Okay, so little bit I'll mix up it, not much more. Okay, so let us start it here. uh, I have already written the question here. मैंने सारे questions यहाँ पे लिख दिया है. You can just note it down all the question and then you can start doing it. ठीक है? So one by one I'm discussing it. So first I'll recommend you note it down all the questions. Okay, attempt it and then watch the videos. Okay, you'll see कि how I'm going to solve this question. These all questions are based on IIT. ठीक है, सारे क्वेश्चन जेई लेवल के हैं. ठीक है, जेई मेंस में these questions you can frequently see it there. ठीक है, तो let us start it with the first question. ठीक है, before that I will just summarize the thing like sin inverse. अगर मैं बात करूं sin inverse of x, तो x का वैल्यू जो होता है that lies between -1 to 1. ठीक है, और डोमेन रेंज कहां से कहां, -π/2 से π/2. सारे को ग्राफ यू कैन जस्ट सी द लास्ट लेक्चर जहां पे मैंने सब कुछ डिस्कस किया है. ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं जैसे cos इनवर्स x का, तो इट विल बी लाइज बिटवीन -1 to 1, बट उसका जो रेंज होता है दैट लाइज बिटवीन 0 to π. सिंपल ट्रिक से याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स ग्राफ कैसे होता है, फॉर. ठीक है, कैसे रखता है ये, फॉर. कॉस का ग्राफ कैसे होता है, उल्टा फॉर, मतलब समथिंग लाइक दिस, उल्टा फॉर कॉस का ग्राफ. ठीक है, टैन का कैसे, टैन का यू कैन जस्ट रिमेंबर कि यहां से कुछ ऐसे गया, यहां से कुछ ऐसे गया. ठीक है, कॉट का कैसे, जस्ट इसका उल्टा, मतलब कि यहां से कुछ ऐसे गया और कुछ ऐसे गया. ठीक है, अच्छा दिस पॉइंट इज व्हाट, ये पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज π/, ये कॉट का ग्राफ, ये क्या है tan का, ये दिस पॉइंट इज व्हाट -π/2 to π. दिस इज व्हाट 0, दिस पॉइंट इज व्हाट π, दिस इज व्हाट -1, दिस इज व्हाट 1 -1. ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ π/2 to π. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि सेक का ग्राफ क्या होगा, कॉसेक का, तो व्हाट यू डू, cosec इनवर्स ऑफ x, cosec इनवर्स ऑफ x, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, वन बॉय इज सिटिंग हियर, और वो क्या कर रहा है, नीचे से पत्थर फेंक रहा है, ऐसे फिर ऐसे, मतलब cosec इनवर्स मतलब ये वाला ग्राफ. सर cosec इनवर्स x मतलब इस पे ग्राफ करेंगे. यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे पत्थर फेंक रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया π/2, ये -π/2. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ तो वैल्यू उसका मिलेगा बट ये क्या होगा, नीचे ऐसे जाएगा. ठीक है, इसी तरह से यहाँ तो वैल्यू मिलेगा बट क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर cosec इनवर्स. अच्छा सेक इनवर्स का क्या होगा, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो यू जस्ट मार्क इट कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये वाला y. तो क्या व्हाट इज द सिचुएशन हियर, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो ऐसे पत्थर फेंक रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कैसे पत्थर फेंक रहा है, ऐसे. ठीक है, सो दैट इज द, दिस इज योर sec inverse of x, that is your cosec inverse of x. You can see what is the value of x here, value of x I can write x belongs to -∞ to -1, 1 to infinity, या फिर सिंपल वे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि mod x जो है वो बड़ा मतलब ग्रेटर देन 1. ठीक है, सेम थिंग यू कैन राइट फॉर. सो ये सारे कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया डोमेन रेंज की, पूरी तरह से यू शुड हैव इन योर माइंड, सो दैट व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन यू नॉट थिंक इट कि अच्छा मैं कैसे लूं, क्या डोमेन लूं, कैसे इस पे डोमेन रेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करूं. बट दिस ऑल थिंग्स इफ यू नो बाय ग्राफ लॉजिकली, तो ये क्वेश्चंस में काफी इजी होगा टैकल करने में. ठीक है, तो व्हाटएवर क्वेश्चंस एक्चुअली डोमेन रेंज, एक बार आई विल टीच यू वन मोर टाइम व्हेन आई टीच यू द फंक्शन चैप्टर. ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करते हैं कि जो भी इनवर्स रिलेटेड जो डोमेन का पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू डू इट हियर. ठीक है, वो चीजें हम यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, अब डोमेन निकालने के पहले एक दो बातें जो है जो यू जस्ट कीप इट इन माइंड. ठीक है, ध्यान रखना है. कैसे, पहला थिंग क्या है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि अगर कोई फंक्शन, आई हैव एनी फंक्शन विच इज इनसाइड द रूट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है. ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो व्हाट इट विल बी, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज
इफ इट इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, ये क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा? क्योंकि इट्स अ रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर है। अगर ये लेस देन जीरो हो गया, दैट्स इमेजिनरी नंबर, फॉर दैट वी हैव सेपरेट चैप्टर दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो नाउ कंबाइन फर्स्ट एंड थर्ड, सो व्हाट विल बी 1 रूट एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, रूट एक्स का वैल्यू केवल ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। लॉगरिथमिक का कुछ टॉपिक्स जहां पे मैंने इंक्लूड किया है, लॉगरिथमिक का कुछ टॉपिक मैं सेपरेट टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। लॉगरिथमिक कैसे how we can do. I think down part is not visible here. No worries, I will not write it here. I'll write it here. So fx I'm writing inside the root. So third point is this. So fx should be what? Greater than, equal to, greater than 0. ठीक है, तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब log x का अगर मैं बात करूं तो log x में क्या होगा, एक दो चीजें आई विल टीच यू इन डिटेल्स, नो वरीज, बट यहाँ पे करने के लिए यू जस्ट कीप इट इन माइंड। मैं लॉजिक भी बताऊंगा कैसे काम करता है लॉग, लॉग होता क्या है, बट यहाँ के लिए जस्ट कीप इट इन माइंड कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक टॉप दिस इज विजिबल, राइट? x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, ये विजिबल नहीं है क्या? अगर मैं बात करूं log x, राइट, तो log x का व्हाट इट इज, x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। e जो होता है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। आई टेल यू लॉजिक आल्सो कि क्यों 1, मतलब a का वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट, a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये तीन चीजें वी हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है, डोमेन याद करने के लिए। तो फोर्थ का 3 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स इज हियर, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, जब कभी वेन एवर यू आर राइटिंग द वॉचिंग द लेक्चर नो, ट्राई टू टेक द पेन एंड कॉपी, ठीक है, और वो लिखना शुरू करो यार। ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं, बिल्कुल ही फायदा नहीं है, समझ में आएगा। और ये मैथ्स है, अदर सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार सुन लिया और फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। whatever things I'm writing it here, you pause the video, उसको लिख के फिर आगे बढ़ने का, ठीक है। या फिर वन टाइम यू वॉच एंड राइट द क्वेश्चन, एक बार फिर से अटेम्प्ट करने का, अपने से अटेम्प्ट करने का। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, आई हैव रिटन इट हियर। आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू डू, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन एनी पार्ट्स, जस्ट गो ऑन द लेक्चर्स जहाँ पे मैंने सारी बातें कर दी, ठीक है। अच्छा, और आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कि अगर मैं इसमें बात करूँ कि अच्छा, एक दो और चीजें यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि डोमेन जो होता है ना, डोमेन निकालने के लिए फर्स्ट व्हाट यू डू कि एनी फंक्शन हुज डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन के केस में क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, अपना डोमेन का वैल्यू दूसरे पे क्या करता है, डिस्पैच कर देता है, ठीक है। मतलब अगर ये अगर मैं माना कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन आर है और इसके साथ ये कंपोजिट फंक्शन है, राइट, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब ये वाला डोमेन किस पे डिस्पैच कर देगा, इस पे डिस्पैच कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे, और इस कैटेगरी कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा फंक्शन आएंगे, ई पावर एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये सारे जो फंक्शन होंगे इनका डोमेन आर होता है। तो जब कभी भी कंपोजिट फंक्शन इनके इंक्लूडिंग मिलेंगे, तो इन स्पाइट ऑफ फाइंडिंग देम आई विल फाइंड फॉर द फंक्शन व्हिच इज इनसाइड ऑफ देम, जो फंक्शन इनके अंदर है उसका हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज रिटन इट हियर। ये क्वेश्चन को करने के लिए आई विल इरेज इट, ठीक है। You just copy it out if you have not done by pausing the videos. All right. So see here. First question क्या है? First question ये बोलता है कि y is equal to 2 के power sin inverse of x square by 2. My dear friends, this is composite function. This is what? This is your composite function. और composite function कैसे? ये simple function नहीं है. कैसे? How you decide composite function? Composite function का मतलब क्या होता है? तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा या फिर फंक्शन के इनसाइड फंक्शन रहेगा, लाइक अंडरस्टैंड y इज इक्वल टू आई एम राइटिंग fx, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहेगा, एक और फंक्शन रहेगा gx। लाइक इन दिस क्वेश्चन आई कैन से कि fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू एक फंक्शन है 2x और gx क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। अब मैं अगर पता करूं कि y इज इक्वल टू, मुझे पता करना है f ऑफ gx, मतलब क्या किया मैंने, इस x के जगह पे मैं पूरा फंक्शन लगा दिया, तो सेम थिंग इस x के जगह पे ये पूरा फंक्शन डाल दिया, मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, राइट, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन में कैसे डोमेन पता करेंगे, देखेंगे, इसका डोमेन सेपरेटली पता करेंगे, इसका। मैंने अभी जस्ट बिफोर दैट विद इन 5 मिनट्स आई टोल्ड कि व्हेनेवर फंक्शन हैव domain all real value in case of composite,
तो क्या करता है, अपना डोमेन का वैल्यू दूसरे पे डिस्पैच करता है, दूसरे फंक्शन पे वैल्यू डिस्पैच कर देता है, राइट। अच्छा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 2 पावर x, ठीक है। 2 पावर x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 पावर x का ग्राफ कैसे, ठीक है। ये क्या है, e⁻x, ठीक है। 2 पावर x मतलब ये 1,0,1 पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो ये 0,1 है, ये 2 पावर x है। तो 2 पावर x का डोमेन क्या है, ऑलरेडी वैल्यू। मतलब ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ये किस पे डिस्पैच कर देगा, अपना डोमेन इस पे डिस्पैच कर देगा। मतलब ये बोलेगा भैया तू डोमेन बता दे, जो तेरा डोमेन वो मेरा डोमेन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का ये मतलब, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला फंक्शन को देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका क्या, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 को करते हैं। नाउ जस्ट बिफोर दैट आई टॉट यू कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, तो एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ लाइक देकर है, -1 to 1, राइट। अच्छा, मतलब ये वाला वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, वेयर टू वेयर टू लाइक, तो इट विल लाइज बिटवीन -1/2 to 1/2, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1/2 टू, सॉरी -1 to 1, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यूज व्हाट आई गॉट इट हियर, क्या मुझे मिला, ये मुझे मिला। अच्छा, वन मोर थिंग कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कभी आएगा नहीं, इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। ऐसे हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 को इधर ले लिया, तो x इसको मतलब यू कैन राइट बाई 2 to 3 मेथड व्हाट एवर यू फील एक्चुअली, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, फैक्टर लगा लिया, ठीक है। x माइनस √2, एक्स माइनस ऑफ √2, एक्स प्लस √2, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे -√2 आ गया, यहाँ पे √2 आ गया, राइट। अब √2 से कोई भी वैल्यू लेट्स से 2 3 4 कोई वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव आएगा। इन अदर वे आई कैन से कि कोफिशिएंट चेक कर लेना है, कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव मतलब लास्ट वाला जो जो इंटरवल होगा ना, पॉजिटिव के साथ होगा, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ग्रेटर लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, निगेटिव वाला वैल्यू चाहिए। तो निगेटिव वाला वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक मिनट, आई थिंक ऊपर पार्ट वाला विजिबल नहीं है। अच्छा, निगेटिव पार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई कैन राइट कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -√2 से, बट यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्या होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये होता है कि जैसे मैंने रूट ले लिया, ठीक है, तो रूट लेते ही क्या मिला मुझे, मतलब x मिला, मॉड x, ठीक है। और ये कितना मिला, √2 के बराबर मिला, ठीक है। मॉड x का वैल्यू कितना मिला, √2 के बराबर मिला। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा कैसे मैंने इसको लिखा, राइट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 2 ले लिया, राइट, तो x का वैल्यू कितना हुआ, प्लस और माइनस √2, ये लेस देन 0 है, ऐसे कर दिया, राइट। अब मैं क्या किया, इसको मॉड ले लिया, मॉड लेते ही ये कितना बन गया, √2, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू, अगर ऐसे है तो क्या करते हैं, इसको 0 मान लिया, ठीक है, 0। और फिर क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव और इसके निगेटिव से बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसका ट्रिक ये है बच्चों कि यू जस्ट सी किया, ये कहाँ पे है, घोड़ा है, कहाँ पे है, ये घोड़ा है, कहाँ पे है, 0 पे। तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, +2 से -√2 के बीच में, मतलब कि +√2 से -√2 के बीच में ये घूम सकता है, राइट। तो ऐसे इसको, तो आंसर क्या मिला मुझे, -√2 से √2, ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया, ठीक है। -√2 से 2 इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक कुछ, आई थिंक लिटिल प्रॉब्लम इज द डाउन पार्ट इज विजिबल, राइट। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ तक, मैंने क्या किया कि जो फंक्शन का डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है उस पर क्या दूसरे पे डिस्पैच कर दिया, तो मुझे यहाँ से डोमेन मिल गया। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमेन, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, उसी को डोमेन बोलते हैं। रेंज का वैल्यू क्या होता है, रेंज मीनिंग इज व्हाट बेसिकली, रेंज मीनिंग ये होता है कि y का वैल्यू, ठीक है, वो फंक्शन जो है कितना y ले सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग फंक्शन में बात करेंगे, कोडोमेन, रेंज और जो वहां पे लिखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। ऑलराइट, so you can copy it out all those things whatever I've not written it down, जो भी मैंने लिखा है सोल्यूशन में, वीडियो पॉज करके you try to copy it out, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
y इज इक्वल टू रूट अंडर ई के पावर साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। अच्छा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बात करते हैं। क्या होगा दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बाई 4 और इसका होल पावर कितना लिख दिया, होल की पावर 1। ठीक है, अब क्या होगा, 1/2 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू ई 1/2 साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बाई 4। ठीक है, अब क्या किया, अभी मैंने बताया था कि ऐसा फंक्शन जिस जिस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर जो उसके अंदर फंक्शन होता है उसका डोमेन डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा मतलब व्हाट कि आई हैव टू नीड ओनली फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो दिस थिंग में कितना आ जाएगा, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स बाई 4 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 इसमें। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो वैल्यू ऐसे निगलेक्ट हो गया क्योंकि मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस एक्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, मॉडुलस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू सॉरी मॉडुलस एक्स जो होता है दैट कैन नॉट बी लेस देन 0। तो क्या मिला मुझे, मॉड एक्स का वैल्यू। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसको इक्वेट करते हैं 0, राइट, ये कहाँ पे है, 0 पे, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे घोड़ा है, क्या है यहाँ पे, घोड़ा। ये घोड़ा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -4 से मतलब 4 तक जाएगा, और इधर में कहाँ तक जाएगा, -4 तक जाएगा। तो ये इसका -4 से 4 आंसर। ठीक है, तो इस वैल्यू का मतलब इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 to 4। अब ये क्लोज इंटरवल में होगा, किसमें होगा, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आई कैन टैकल इट इन दिस टुडे इन दिस लेक्चर्स, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर पीटी कैन स्टार्ट एंड वीडियो शुड नॉट बी लॉन्ग बेसिकली। Third one is what? I'm not writing the question. Just see here. Y is equal to sin inverse 2 4 tan inverse of 2 minus mod x by 4 plus cosec inverse of 2 minus mod x by 4। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, फर्स्ट रिमेंबर कि अगर इस तरह का फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ एक्स जी एक्स प्लस एच एक्स, ठीक है, इस तरह का फंक्शन, तो फर्स्ट व्हाट यू डू, फर्स्ट पहली बात कि इन सारे फंक्शन को सेपरेट डोमेन निकाल लेते हैं। इसका डोमेन निकाल लिया इंटरसेक्शन, इसका डोमेन निकाल लिया इंटरसेक्शन। ठीक है, जो इसका डोमेन आ गया इसका इंटरसेक्शन, और सारे फंक्शन में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। लाइक फर्स्ट वन क्या दी, व्हाट इज रिटन इन हियर, साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स बाई 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि साइन इनवर्स जो x होता है वेयर इट लाइक -1 to 1, मतलब ये पूरे वैल्यूज 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स बाई 4 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। 4 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड के लिए, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या तक आया -4 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स का वैल्यू कहाँ तक आ गया, 4 तक। अब क्या किया मैंने, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, -2, तो ये -6 हो गया, दिस मच, ये कितना हो गया 2 के बराबर। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मॉड एक्स का वैल्यू ये 6 हो गया, तो जैसे ही माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज इट। ठीक है, तो कितना हो गया, -2। जस्ट नाउ वी डिस्कस कि ये इनइक्वालिटी विल नेवर चेंज। ठीक है, ये इनइक्वालिटी विल like you know this modulus function, अच्छा inequality will change once you multiply with the negative sign, right। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है mod x, वो where to where it lies, it cannot be negative, अभी मैंने बात किया था। तो ये वैल्यू इज व्हाट, लेस देन 6, तो mod x का वैल्यू लेस देन 6, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -6 से लेके 6। ठीक है, अच्छा gx फंक्शन क्या है, ये किसके लिए मैंने किया था, साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स बाई 4 के लिए। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हियर कि tan इनवर्स। अच्छा tan इनवर्स तो x बिलोंग्स टू ऑल, मतलब सब कुछ भी हो सकता है tan में, तो सब मतलब नहीं बन, मतलब अगर मैंने वो gx फंक्शन ले लिया tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड x बाई 4, तो क्या होगा, इसका तो x बिलोंग टू सब कुछ रख सकते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई वैल्यू ये tan x ले सकता है, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक इनवर्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स बाई 4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है दैट टेक द वैल्यूज बिटवीन माइनस, मतलब -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
राइट। मैंने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड इट कि इन वैल्यूज को ऐसे लिखने के बजाय मैंने इग्नोर कर दिया और ले लिया कि ये -1 से 1 के बीच में है। अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो फिर क्या होगा, फिर r माइनस माइनस 1 to 1, या फिर इसको लिखने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -1 से 1 के बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब ये बोल रहा है कि -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो लिखने का तरीका ये भी होता है कि पूरे में मतलब r जो होता है ऑल रियल वैल्यू में से -1 से 1 घटा दिया, ये वाला, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखने के बजाय मैं इसको सॉल्व करूंगा, -1 से 1 के बीच में सॉल्व करूंगा, फिर क्या करूंगा r में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। तो -1 से 1 मतलब 2 माइनस ऑफ मॉड x बाई 4 कहां से कहां तक लाई करेगा दोस्तों, ये लाई करेगा -1 से 1 तक। अभी जस्ट आई हैव सॉल्व इट हियर, व्हाट आई गॉट इट कि x का वैल्यू मुझे मिला कहां से कहां तक, -6 to 6। अच्छा एक पता है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो मैं क्या करूंगा जब मैं इसमें सॉल्व करूंगा ये 1 to 1, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लूंगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लिया, क्योंकि वो जो वैल्यूज है उसमें इनइक्वालिटी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इनइक्वालिटी नहीं होगा क्योंकि मैं r माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, ये वैल्यू r माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये -6 to 6। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अंडरस्टैंड, मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब क्या चाहिए मुझे, x बिलोंग्स टू -∞ to -6 क्लोज इंटरवल चाहिए, यूनियन 6 to ∞ चाहिए। I will explain you what I did it basically here in this case। एक्चुअली ये -∞ ये जो पूरा वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ना, मतलब 2 माइनस मॉड x बाई 4, ये पूरा वैल्यू है ना, ये ऐसे है, यू नो ऐसे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के बजाय मैंने इस तरह का सिचुएशन दे दिया, ठीक है। मैंने और वॉट एवर वैल्यू आई गॉट उसको आगे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, फर्स्ट व्हाट आई डू, टेक दिस वन, टेक दिस वन, टेक दिस वन, और सब में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ये हो गया -6 to 6, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, जहां कहीं भी ना, अच्छा ये नीचे लिख लिया क्या, whenever we have to find a common value, what you do, you just plot it on the number line, ठीक है। तो उससे चीजें ना काफी इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू, ठीक है। जैसे कि पहला कंडीशन क्या है, -6 to 6, ठीक है, -6 to 6 मतलब यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, x बिलोंग्स टू और रियल वैल्यू, मतलब ये सारे रियल वैल्यू है, राइट। तो एक बोलता है कि ये सारे रियल वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि -∞ to -6 मतलब ये वाला वैल्यू बोलता है ऐसे, ठीक है, ये वाला। अब सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन केवल दो टर्म्स है, वन इज -6, वन इज 6, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट आंसर, आई कैन राइट कि x बिलोंग्स टू -6, 6, ओनली टू वैल्यूज, ठीक है, केवल दो वैल्यूज, मतलब यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -6 to 6, केवल दो वैल्यू है। अगर -6 to 6 होता तो मैं करली ब्रैकेट से करता, बट यहाँ पे क्या है, केवल ये है, तो मैंने ऐसे कर, ठीक है, ऐसे इस सिंबल से नोट किया। अगर ये -6 to 6 होता तो मैं क्या करता, मैं ऐसे कर लेता, मतलब -6 to 6 ऐसे सिंबल से डालता, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू हियर, यू जस्ट सी, एक बार यू जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ और फिर यहाँ से देख लेना है हाउ आई हैव डन इट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आई होप कुछ सब कुछ क्लियर हो रहा होगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग, बट मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ cos x, ये बोलता है कि इसका क्या है डोमेन, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात यू अंडरस्टैंड कि सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है, cos x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, इसका वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। cos x इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, एक। अच्छा अगर मैं इसका बात करूं, ये वाले फंक्शन का, तो एज वी नो कि सेक इनवर्स अगर मैं fx ले लूं, तो fx कहां से कहां तक लाई करता है, fx भी लाइज बिटवीन, fx बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होता है, ठीक है, 1 to ∞ होता है, ठीक है। मतलब अच्छा, तो इसी तरह से cos x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, cos x का वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में। बट यू सी, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन मैंने किया, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इसका बोलता है कि माइनस, मतलब कि ये बोलता है कि मुझे चाहिए कहां से कहां तक, मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, बट cos x बोलता है कि नहीं मेरे पास ये वैल्यू है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ, दोनों में कॉमन पार्ट -1 है 1 हो गया, राइट, -1 है 1।
तो केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल है, -1 एंड 1। तो -1 एंड 1 कौन सा वैल्यू पे मिलेगा, किस वैल्यू पे -1 मिलेगा, किस वैल्यू पे 1 मिलेगा। तो जब x 0 हो जाएगा, ठीक है, और x क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, तभी ये दो वैल्यूज मुझे मिलेंगे। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 पाई, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से ऐसे इसको क्लोज करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसका आई टीच यू लेटर ऑन टॉपिक्स की ऐसे, लाइक यू नो इफ यू हैव स्टडीड फॉर 12th क्लास एट लीस्ट, तो वहां पे ये पता होगा कि साइन इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, π/2 के बराबर होता है, तो इसको लिख दिया π/2। अब ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ x तो सारे रियल वैल्यू के लिए ट्रू होता है, तो x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये भी रियल वैल्यू, ये भी रियल वैल्यू, मतलब क्या होगा, y जो होगा मतलब कि x बिलोंग्स टू सारे रियल वैल्यू के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऑल राइट, 6th वन क्या है, 6th वन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस ऑफ x², y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस ऑफ x², ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी वी नो कि साइन इनवर्स ऑफ अगर fx है तो fx कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब व्हाट 2x/1 प्लस ऑफ x² कहां से कहां तक लाई करेगा, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वैल्यूज क्या है, ये पॉजिटिव है, राइट, तो पॉजिटिव को मैं इनइक्वालिटी के साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट इफ इट इज नेगेटिव टर्म व्हाइल मल्टीप्लाइंग इट विल चेंज द साइन। तो यहाँ तो मुझे पता है कि 1 + x का ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करते समय वी कैन नॉट चेंज द साइन, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई किया कितना, -1 - x² लेस देन कितना मिला 2x, फिर कितना मिला 1 + x², पहले इसको सॉल्व कर लिया फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो कितना मिला मुझे -1 - x² - 2x, ये कितना हो गया लेस देन 0, इसको सॉल्व किया 1 + x² - 2x, ठीक है, ये कितना मिला मुझे, ये टर्म मुझे कितना मिला, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, हाँ ये ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट। अब ये मुझे कितना मिला, ये मिला x - 1 का होल स्क्वायर, बट ये क्या है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्या है ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब x² - 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x - 1 क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या है, ऑलवेज ट्रू है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस दूसरी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है, मैं इसी क्वेश्चन में कर दूं यहाँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए लिया मैंने, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + x²/2x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या है, साइन के अंदर में जो भी आता है कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में, तो ये पूरे फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई किया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने लेने के पीछे रीजन ये था कि 2x को मैं इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 2x को मल्टीप्लाई इधर नहीं कर सकता, ठीक है। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन मैंने एक तरीके से किया, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक नए तरीके से करता हूँ, कैसे देखते हैं। एक्चुअली सेम वे आल्सो यू कैन डू, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले जाके, मतलब पहले इसको ले लिया पहले इसको ले लिया, मतलब एक बार मैं बता दूं, अगर a है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, a है कोई, ठीक है, और a है और यहाँ पे क्या है, ये लेस देन इक्वल टू b है, लेस देन इक्वल टू c है, तो पहले क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे कि a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, फिर क्या करेंगे b जो होगा लेस देन इक्वल टू c, ठीक है, दोनों को करके दोनों में कॉमन पार्ट्स लेंगे। एक तरीका ये है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने करा था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन में एक चीज होता है कि अगर मैंने मॉड x लिखा, राइट, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में, वही तो लिखा है यहाँ पे, सेम थिंग इज रिटन इट हियर, ठीक है, -1 से 1। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसको इरेज कर दिया और मैंने ऐसे लिखा कि ये पूरा थिंग्स क्या है, मॉडुलस के बराबर है, ठीक है, क्या है ये मॉडुलस के बराबर है। अगर ये मॉडुलस के बराबर है तो क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऊपर ऊपर खोल सकते हैं, राइट, ये पहले ताला पे दुकान, ये फर्स्ट फ्लोर पे दुकान, ये सेकंड फ्लोर पे दुकान, दोनों का शटर एक नहीं हो सकता, अलग अलग कर दिया, दोनों का शटर मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया,
मतलब इसका मॉडुलस साइन अलग, मतलब मैंने ऐसे लिखा इसको 1+x², ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक लेस है, ये लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है। अब ये तो टर्म क्या हुआ, पॉजिटिव ही हुआ, राइट। ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1+x², ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1+x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसको लिखने का मॉडुलस कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो ये -2 mod x लग गया, ठीक है। इसको इधर ले लिया तो कितना मिला, 1+x + 2 mod x लेस देन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया तो कितना मिला मुझे, mod x - 1, ठीक है, ऐसे मिल गया mod x - 1 स्क्वायर लेस देन 0। तो x का वैल्यू, mod x का वैल्यू कितना मिल गया, 1। अच्छा, ये कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, mod x का वैल्यू 1 हो गया, तो दिस इंप्लाइड है x का वैल्यू कितना हो गया, प्लस और माइनस, x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, प्लस और माइनस 1। ये क्वेश्चन डिफरेंट था, थोड़ा सा सेम ही था, मतलब x = 1 आया था दोनों केस में, यहाँ पे क्या आया मुझे, x = प्लस और माइनस 1। तो दिस क्वेश्चन आल्सो, ये जो पार्ट मैंने लिया, जो क्वेश्चन नंबर 6 1, यू कैन डू द सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दोनों का अलग अलग मैंने तरीका बता दिया कैसे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, ठीक है। अगर कुछ भी यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं है, यू कैन जस्ट मेक कमेंट ऑन दिस वीडियोस, ठीक है। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर दिस 8th one, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो 8th क्वेश्चन क्या है, y is equal to 1 minus of sin x divided by log 1 minus of 4x square plus of cos inverse of 1 minus of this, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब क्या करेंगे इसको, पहले तो ऊपर वाला मैंने क्या बताया, रूट में हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो ऐसे ही देख रहा है कि ग्रेटर देन 0 है ही, साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1, तो ये क्या है, -1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या था, -1, मैक्सिमम क्या दिया 1, तो ये 2 से लेके 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 2 से लेके 0 के बीच में लाई, तो मतलब ये कभी निगेटिव, 0 से लेकर 2 के बीच में लाएगा, कभी निगेटिव होगा ही नहीं, मतलब ये वाला तो ऑल रियल वैल्यू आ गया, मतलब सारे रियल वैल्यू के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का करने का तरीका ये है कि इसका डोमेन निकाल लेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकाल लेंगे, और सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला का x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू आ गया। अब मैंने क्या किया ना, इस वाले को, मतलब पहले ये अगर मुझे मिला तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि 1 माइनस ऑफ, अच्छा अगर बेस नहीं दिया है वी कैन कंसिडर एज e या फिर 10, कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से मुझे अभी मैंने बताया था कि ये जो आर्गुमेंट होता है log x का ना, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो इससे मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर में बनाएंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको फैक्टर में स्प्लिट कर देंगे, 1 माइनस ऑफ 2x 1 प्लस 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए, -1/2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, 1/2 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू ले लेंगे, 2 3 4 कोई भी वैल्यू, ठीक है, और उसको साइन चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 कितना, 4, -3, और यहाँ पे कितना 5, तो ये निगेटिव नंबर आ गया, मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और मुझे ऐसे पता था निगेटिव है, कैसे, कोफिशिएंट सी, इसका कोफिशिएंट निगेटिव, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, मतलब लास्ट जो इंटरवल होगा वो निगेटिव से स्टार्ट होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो लास्ट जो इंटरवल था ना वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता। ऑलराइट, अब क्या होगा यहाँ पे, ये -1 से 1 कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, मतलब x कहाँ से कहाँ तक मिला, -1/2 से लेके 1/2, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला, -1/2 से लेके 1/2, ठीक है जी। अच्छा, इसका देख लेते हैं। आई थिंक कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, जितने भी लिस्ट इंटीजर, ये सारे जब कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा ना, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द पार्ट्स, ठीक है, सारे कंसेप्ट। और मैं 15 स्टार्ट करूंगा, सिंस एग्जाम इज इन आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, वी हैव ओनली 15 डेज टाइम, ठीक है, केवल 15 दिन बचे हैं, राइट। तो उस 15 दिन में मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम एटलीस्ट 70-80% मैं क्वेश्चन को खत्म करूँ, ठीक है। और एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले मैं 2-4 मतलब कि एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स में मैं एक मैराथन लूंगा, जिसमें मतलब 5-6 घंटे लगातार मैं क्लास लूंगा, कंटिन्यूसली आई विल रिकॉर्ड द वीडियोस, ठीक है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा,
ठीक है, जितने भी अभी 2-3 साल में मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं 5-6 घंटा का 2-3 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लासेस लूंगा, ठीक है, और उसमें सारे वीडियोस को मैंने सारे क्वेश्चन को मैंने रिकॉर्ड करके अल्ट्राइट वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कॉस माइनस कॉस क्या है, 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर मैं ग्राफ देख तो ऐसे होता है, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, मतलब इसका 0 से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, ये 1 के बीच में लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। अब 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा या फिर क्या रखूंगा 1, 1 पे ओपन और इस पे क्लोज, ठीक है। मतलब क्या मिला, इसका वैल्यूज मुझे क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ, अगर मैं 1 रख दिया तो 0 आ गया, अगर मैं 0 रखा तो क्या मिला 1, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना यार। कॉस तो यही बोलता है कि मेरे अंदर क्या चाहिए, -1 से 1, ये तेरा 0 से 1 बल्ले बल्ले मैच कर रहा है, मतलब इसका x का क्या होगा, सारे रियल वैल्यूज हो जाएंगे, x का क्या हो जाएगा, सारे रियल वैल्यूज हो जाएंगे। अब इन तीनों में कॉमन x ऑल रियल वैल्यू, x ऑल रियल वैल्यू और x इज दिस, मतलब इसको ऐसे कर लेंगे, मैं एक नंबर लाइन ले लिया, -1/2 1/2 और एक है क्या, सारे रियल वैल्यू को, एक है केवल इसके बीच में, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन -1/2 to 1/2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डोमेन कुछ, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में देना, तो व्हाट यू डू कि सारे फंक्शन का डोमेन आइडेंट सेपरेट सेपरेट, और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैं इरेज कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू p, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, क्या बोल रहा है ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e पावर x, ठीक है, ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ e पावर x। अब क्या होगा, e पावर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना होगा, -1 से 1 के बीच में, e का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा, एक बात ऐसे ध्यान रखते हैं कि e पावर x कहाँ से कहाँ लाई, एक्चुअली कहाँ से कहाँ करता है, तो पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्या मिला मुझे, x का वैल्यू -∞ से इंफिनिटी तक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये, x का वैल्यू -∞ से लेके इंफिनिटी तक आ रहा है, यहाँ तो कोई डाउट है दोस्तों। अच्छा, अब देखते हैं, x का वैल्यू -∞ से लेके इंफिनिटी तक, इस वैल्यू मतलब ऑल रियल वैल्यू के लिए है, ये क्या है, ऑल रियल वैल्यू के लिए, बट ये क्या होगा, ये केवल -1 से 1 के बीच में। आई थिंक यहाँ तक एक बार मैं फिर समराइज कर दूं, e पावर x जो होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए होता है, ठीक है, अभी मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और एक्चुअली अगर मैं साइन इनवर्स एफ एक्स मानूं कोई फंक्शन, तो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, मतलब e पावर x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो e पावर x तो कभी निगेटिव है ही नहीं, ये नीचे तो आ ही नहीं रहेगा, तो मतलब ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब e पावर x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला निगलेक्ट कर दिया मैंने, क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कभी निगेटिव होगा ही नहीं, तो e पावर x का वैल्यू क्या है, हमेशा 1 है, 1 को क्या लिख सकता है, e पावर 0, राइट। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर, तो x का वैल्यू क्या होगा, अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स x तभी डिफाइन होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, राइट। अगर मैंने x का वैल्यू लेस देन 0 लिया, तो यहाँ से, राइट, लेस देन 0 मतलब क्या, कि x बिलोंग टू -∞ ओपन इंटरवल क्लोज में 0, राइट। अब ये मिल गया मुझे, क्या, ये डोमेन मिल गया, मैंने ऑलरेडी बता रखा था x का वैल्यू क्या होता है, डोमेन के बराबर होता है, अच्छा, अगर ये डोमेन होता है, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे रेंज पता करने के लिए मिले, तो क्या करूंगा, सीधा सीधा वैल्यू रखूंगा, रेंज मतलब y का वैल्यू होता है, तो क्या करूंगा मैं, y इज इक्वल टू रख दिया साइन इनवर्स e पावर -∞ एंड e पावर 0, ठीक है। तो साइन इनवर्स e पावर -∞ क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ e पावर -∞ e पावर इंफिनिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी होता है, 0 हो गया, और e पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 0 और 1, साइन इनवर्स 0 में 0 होता है, 1 में कितना 5 होता है, मतलब ये क्या हो गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 0 और 5/2, ठीक है, 0 से लेके 5/2, रेंज क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो मेरा डोमेन मिला मिनिमम मैक्स में वैल्यू रख देंगे, वहां से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा, और मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन का रेंज क्या है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर टू यू, ठीक है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस, y इज इक्वल टू कॉस, y इज इक्वल टू कॉस
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू होता है, मतलब ये, अच्छा पहले मैं बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है। जैसे मैं 2.38 ले लिया तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, 2.999 सॉरी 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 2, बोल रहा हूँ 1। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा राइट। अब मैं देखता हूँ -3.4 ले लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ऐसे काम करता है। अच्छा, तो पहली बात चाहिए कॉस इनवर्स है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है कॉस इनवर्स। तो ऑलरेडी वी नो कि cos इनवर्स ऑफ एफ एक्स होगा राइट। अगर कोई मैंने फंक्शन लिखा cos इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा, ये एफ एक्स का वैल्यू बेसिकली लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। मतलब क्या कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा राइट। अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा दोस्तों, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई किया तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो इसको कैसे टैकल करते हैं अंडरस्टैंड। अगर x 1 चाहिए, x क्या चाहिए 1 चाहिए, तो उसके लिए मुझे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना होगा, 2 तक, बट 2 नहीं 1.8 1.3 ऐसे कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पॉइंट कहाँ से लाई करेगा, 1.4 1.5 ऐसे कुछ ले सकता है, 1 भी ले सकता है। अगर मुझे माइनस चाहिए, -1 चाहिए, तो x का वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, 0.5 -0.5 -0.8, मतलब -1 से छोटा नहीं। अगर -1 छोटा लिया तो -2 चला जाएगा राइट। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x बिलोंग्स टू कहाँ तक, -1 लाई करेगा। इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर 0 तो लाई ही करेगा, फिर क्या करेंगे 2, और 2 को ओपन रखेंगे। क्यों 2 पे क्यों ओपन रखा, क्योंकि 1.8 अगर मैं 2 को क्लोज कर दिया मतलब ये 2.5 तक वैल्यू जाएगा, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे, केवल 1 तक चाहिए राइट, केवल 1 तक चाहिए, मतलब मुझे 2 से छोटा वैल्यू पे 1 मिल जाएगा। दोस्तों आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे काम होता है। जैसे मैंने लिया, लेट अस सपोज कि ऐसे मैंने लिया एक क्वेश्चन ले लिया कि ये लाई कर रहा है -5 से लेके 5 तक। ठीक है, या फिर -5 से लेके 6 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे 6 लाना है, तो मैं किस तरह से 6 लाऊंगा, 6.5 लिखूंगा राइट, तभी तो 6 आएगा। 6.8 लिखूंगा, बट 7 नहीं लिख सकता राइट, आई कैन नॉट राइट 7, आई हैव टू राइट लेसर देन 7 नंबर ओनली। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू लाई करेगा 7, और ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पे -5 चाहिए, मतलब मैं क्या रखूं, -4.9 -4.7 -4.8। अगर मैं -5.2 लिख दिया तो -6 हो जाएगा राइट। तो इसको क्या लिख दिया मैंने -5, और ये क्या चाहिए मुझे, क्लोज चाहिए, ये क्या चाहिए मुझे, ओपन चाहिए। आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे। और सिंपली रिमेंबर कि जो भी लास्ट वाला जो निगेटिव वाला वैल्यू है उसको क्लोज कर देते हैं, और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है उससे एक इंटीजर लेते हैं और उससे ओपन इंटरवल मारते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन का, x बिलोंग टू 0 to 1, ये आंसर हो गया इसका। कौन सा आंसर हुआ, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आएंगे, दैट आई विल गिव इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वाला, cos इनवर्स ऑफ mod x, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है 12th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आई थिंक, इट्स गिवन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अभी मैंने ग्रेटेस्ट कर लिया, अभी ये फ्रैक्शनल कर लिया। ठीक है, अब x का वैल्यू अभी मैंने बात किया कहाँ तक होगा, मैक्सिमम 0 से लेके यहाँ पे क्लोज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा ओपन होगा, इसके बीच में वैल्यू लाई करेगा राइट। ये हो गया 0 to 1, ये तो इसका क्या हो गया, x बिलोंग टू दिस, ये इसका क्या हो गया डोमेन। अब ये दोनों फंक्शन का मिल गया डोमेन, इसका भी और इसका भी। अगर मैं इसका रेंज पता करने जाऊँ तो क्या करूँगा, cos इनवर्स ऑफ 0, ठीक है 1, तो सी है। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसमें रखा तो क्या होगा sin इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, अगर मैंने 0 लिया, क्या लिया 0, तो cos 0 वैल्यू कितना होता है, cos 0 वैल्यू होता है बेसिकली 0, और cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 बेसिकली होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, cos इनवर्स ऑफ 0 cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स 0 का वैल्यू होता है डिपेंड करता है 0, cos इनवर्स 0 का वैल्यू होता है बेसिकली आई कैन टेक इट एज 0 डिग्री, आई कैन टेक इट, और π/2 आई कैन टेक इट, बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बेसिकली π/2। ये कितना हो गया, ये 0 होगा या फिर पाई हो गया, मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो कॉस में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब 0 से लेके π/2 तक। इसमें ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
मतलब साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स अपना कितना 5/2, तो ये इसका आंसर। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, राइट। ये वाला चीज यहाँ पे क्लोज, ठीक है। दिस इज द थिंग, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चंस है दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। वहाँ पे विल सी कि कैसे प्रॉपर्टीज काम करती हैं, ठीक है। ऑल द थिंग्स व्हाट एवर क्वेश्चन आई एम टेकिंग इट अगेन, आई एम टेलिंग यू, सारे क्वेश्चन का कॉपी पे लिख के खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक दो बार मतलब कि सपोज यू डिड इट फर्स्ट टाइम, राइट, 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, उसको वीडियो देख लेना है, फिर एक दो दिन के बाद फिर से ट्राई करना है क्वेश्चन जो गलत हुआ था, ठीक है। फिर से नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो, जो भी टॉपिक है वहाँ पे देखे, देन यू कैन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टीज के बारे में, जहाँ पे देखेंगे ग्राफ जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है और उसके सारे प्रॉपर्टीज,